हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश चैप्टर द पोस्ट मास्टर का पूरा स्टोरी बहुत ही आसान भाषा में जानने वाले हैं। अगर आपको इस चैप्टर में शुरू से कुछ भी नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये चैप्टर एकदम बेसिक से है। आप एकदम बेसिक से इसे अगर स्टोरी में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में हम एक एक बेसिक बातें जानेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर में जो भी समस्याएं होंगी सारी की सारी दूर हो जाएंगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर का नाम है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर यानी डाकिया, और कहानी के सेंटर में भी वही मौजूद है। कहानी के ऑथर की बात करें तो कहानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। क्लास 10th में ये चैप्टर मौजूद है। अब बहुत ही आसान भाषा में तोड़ तोड़ के इसे समझते हैं। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि पोस्ट मास्टर एक बहुत ही टचिंग का मतलब होता है कि एक मार्मिक स्टोरी है, यानी मर्म को जानने वाली स्टोरी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। और स्टोरी भी कैसी है तो शॉर्ट स्टोरी है, यानी छोटी कहानी है, लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इस कहानी में या फिर कोई भी कहानी में जिसे हम स्टडी किया करते हैं तो उसमें कुछ थीम्स होते हैं। थीम्स का मतलब विषय होता है, वही विषय कहानी के चारों ओर घूमता रहता है। इस कहानी में भी कुछ थीम्स कवर किए गए हैं। पहला थीम्स है लोनलीनेस का। लोनलीनेस मतलब अकेलापन, यानी इस कहानी में अकेलेपन के बारे में बातें की गई है। दूसरा है ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यानी मानव के संबंधों या फिर कहें मानवीय संबंधों के बारे में बातें की गई है। और तीसरा है इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी भावनाएं जब समझ में नहीं आती है तब क्या होता है, और भावनाएं किनके किनके बीच में समझ में नहीं आ रही है तो वैसे लोगों के बीच में जो कि अलग अलग सोशल पोजीशन पे है। सोशल पोजीशन का मतलब है कि उनकी आखिर सामाजिक स्थितियां क्या क्या है, यानी समाज में वो है क्या क्या। यानी कहानी तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तो है अकेलापन, दूसरा है इंसानों के बीच समझ, और तीसरा है कि आखिर वैसे लोग जो कि समाज में अलग अलग पोजीशन पे है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, तो ऐसे में उनके बीच में भावनाओं में नासमझी होती है, यानी भावनाओं को वो समझ नहीं पाते हैं। ये चीज़ें ये कहानी दर्शाती है। कहानी के आगे हमको बताया जाता है कि द स्टोरी सेट इन अ स्मॉल रिमोट विलेज। रिमोट विलेज का मतलब होता है दूर दराज का इलाका, यानी बहुत दूर, जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं होती नहीं है। रिमोट का मतलब यहाँ पे इसी से, यानी बहुत दूर है, बहुत दूर दराज का इलाका है। बहुत ही छोटे गांव में स्टोरी सेट है और दूर दराज के गांव में सेट है। गांव का नाम है उलापुर। उसके आगे बताया जाता है अ यंग पोस्ट मास्टर फ्रॉम द सिटी ऑफ कलकत्ता इज़ अपॉइंटेड देयर, यानी अब एक पोस्ट मास्टर की नियुक्ति वहाँ पे की जाती है। पोस्ट मास्टर पहले कलकत्ता में नियुक्त था, लेकिन जो नौकरी करते हैं उनका तो ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उन्हें भी शहरी कलकत्ता से इस गांव में, इस रिमोट एरिया में, दूर दराज के इलाके में भेज दिया जाता है। ही फाइंड्स विलेज लाइफ डल, यानी पहले वो कहाँ रहा करते थे, कलकत्ता में रहा करते थे। तो शहर यानी कलकत्ता कहने का मतलब है कि वो शहर में रहा करते थे। तो अगर आप शहरी जीवन और गांव के जीवन की तुलना करें तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। शहर में सब कुछ तुरंत मिल जाता है, गांव में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। गांव का जीवन बहुत ही शांत होता है, बहुत ही क्वाइट होता है, शहरों में बहुत हलचल होता है। तो अब जैसे ही वो शहर से गांव में आते हैं तो एक प्रकार की दिक्कत उनमें आ जाती है। देखिए दिक्कत क्या है, उन्हें लगता है कि यह जो गांव का जीवन है वो बड़ा डल है, मतलब बड़ा सुस्त जीवन है ये, और ये अकेलेपन का जीवन है और बहुत ही अनकंफर्टेबल है, यानी असहज महसूस उन्हें यहाँ पे होने लगा, क्योंकि वो शहर में रहा करते थे। शहर में सुविधाएं होती है, गांव में ये सब सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। फिर बताया जाता है ही मिसेस द सिटी, उन्हें अपना शहर याद आने लगता है, यानी कलकत्ता शहर जिसमें वो रहा करते थे, जिसमें वो बहुत सारी सुविधाओं का आनंद उठाया करते थे, एंजॉय किया करते थे, ये सब गांव में कहाँ। उन्हें अपने परिवार की याद आने लगती है, क्योंकि गांव में वो यहाँ बस अकेले रह रहे हैं।
एंड द फैमिलियर इन्वायरमेंट, और अपने परिवार के वातावरण की भी उन्हें याद आने लगती है। अब उन्हें लगता है कि देयर इज़ वेरी लिटिल वर्क एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस चूँकि उन्हें गांव में भेजा गया था तो यहाँ पे भी ज़्यादा काम था नहीं, बहुत ही कम काम था, और उन्हें कोई कॉम्पेनियंस भी नहीं था बातचीत करने के लिए। कॉम्पेनियन का मतलब कि यहाँ पे उन्हें साथी का अभाव था, यानी इन सब चीज़ों का अभाव होने के कारण ही वो जो है इस जगह को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो बात करने वाला तक भी कोई नहीं था, तो यहाँ पे उन्हें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। फिर यहाँ पे बताया जाता है नियर द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के पास में ही वर्क्स एन ऑर्फन विलेज गर्ल। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, यानी जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है उसे ही ऑर्फन कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस के निकट ही एक ऑर्फन गर्ल जिसका नाम रतन था, वो जो है पोस्ट मास्टर के लिए छोटे छोटे काम किया करती थी। हाउस होल्ड कोर्स का मतलब है कि वो इसके घर के काम किया करती थी, जैसे कि कुकिंग किया करती थी, साफ़ सफाई किया करती थी, मतलब कि खाना बनाने का काम किया करती थी, इसके घर की साफ़ सफाई करती थी। धीरे धीरे क्या होता है, एक बॉन्ड डेवलप्स बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच में धीरे धीरे एक बॉन्ड यानी एक बंधन सा विकसित होता लगता है, नज़र आता है। इन द इवनिंग, यानी शाम के समय में द पोस्ट मास्टर टॉक्स टू रतन, यानी अब जो है इसे बात करने वाला एक व्यक्ति मिल गया। पहले यहाँ पे कोई साथी नहीं था, लेकिन अब एक लड़की है जिससे ये अपनी बातें कर सकता है। तो शाम को वो दोनों बातें किया करते थे। पोस्ट मास्टर रतन से बातें किया करता था, किस बारे में, तो अबाउट हिज मदर, यानी अपने परिवार के बारे में इससे बात करता था, अपनी बहन के बारे में, और चूँकि उसका पूरा परिवार कलकत्ता में था तो उसके बारे में बातें किया करता था। रतन को भी कोई नहीं था, वो तो खुद अनाथ थी, उसके भी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो रतन लिसन्स विद डीप इंटरेस्ट, यानी वो बहुत ही गहरी, डीप मतलब गहरी, इंटरेस्ट यानी रुचि के साथ उसकी बातों को सुना करती थी, और बिगिन्स टू फील इमोशनली अटैच टू हिम। इमोशनली का मतलब होता है भावनात्मक रूप से वो उससे जो है एक जुड़ी हुई महसूस होने लगी। जैसा कि शुरू में ही बताया जाता है कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है, यानी धीरे धीरे एक बंधन विकसित होता है, ऐसा महसूस होता लगता है। असल में ऐसा कुछ आगे चल के होता नहीं है। तो वो धीरे धीरे इमोशनली एक उससे जो है जुड़ना शुरू कर देती है भावनात्मक तौर पे। शी स्टार्ट सीइंग हिम एज अ फैमिली मेम्बर, यानी वो उसे परिवार के मेंबर के रूप में देखना शुरू कर देती है। कारण ये है परिवार के मेंबर के रूप में कि रतन को भी तो कोई नहीं था। जब उसने एक व्यक्ति से बात की, ज़्यादा बातचीत उसने भी निश्चित रूप से नहीं की होगी इससे पहले, तो शुरू में इनिशियल में उसे लगा कि ये भी उसके परिवार के जैसा ही है। द पोस्ट मास्टर फीलिंग बोर्ड, यानी पोस्ट मास्टर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी ज़्यादा काम था नहीं, तो पोस्ट मास्टर को वहाँ पे बहुत ही बोरियत महसूस होता था। डिसाइड्स टू टीच रतन हाउ टू रीड एंड राइट, यानी यहाँ से पता चलता है कि वह जो लड़की है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो पोस्ट मास्टर चूँकि वहाँ पे करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो निर्णय लेता है कि क्यों ना वो रतन को पढ़ना लिखना सिखा दे। सी लर्न्स ईगरली यानी बड़ी ही तेज़ी से, यानी काफ़ी तेज़ी से वह सीखना शुरू करती है। एंड लुक्स फॉरवर्ड टू दिस लेसन्स, और अपने पाठों में वह लगातार आगे बढ़ते जाती है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। फॉर हर दिस रिलेशनशिप्स बिकम वेरी मीनिंगफुल, यानी पोस्ट मास्टर के बारे में तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अगर लड़की की बात करें तो यह जो रिलेशनशिप था यह उसके लिए बहुत ही मीनिंगफुल, यानी बहुत ही अर्थपूर्ण था और बहुत ही पर्सनल था। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी पोस्ट मास्टर की बात नहीं की जा रही है, वो तो इसे इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि उसे यहाँ पे काफ़ी बोरियत महसूस हो रही है। बैठे बैठे कुछ काम धंधा है नहीं, तो क्यों ना इसे पढ़ा लिया जाए, तो इससे टाइम पास हो जाएगा।
लेकिन रतन के बारे में ऐसा नहीं है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो शिक्षा को महत्व देना जानती थी, इसलिए वो काफ़ी तेज़ी से पढ़ना लिखना शुरू कर देती है और उसे लगता है कि उसकी जो मुलाकात इस पोस्ट मास्टर से हुई है वो तो काफ़ी अर्थपूर्ण है, काफ़ी मीनिंगफुल है और काफ़ी व्यक्तिगत है। धीरे धीरे क्या होता है, वन डे द पोस्ट मास्टर फॉल्स इल्स। एक दिन वह पोस्ट मास्टर बीमार पड़ जाता है और वहाँ पे भी तो उसका कोई साथी है नहीं, एक ही लड़की है जो उसे जानती है और लड़की का नाम है रतन। रतन टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिम लाइक ए डिवोटेड डॉटर, यानी वह उसका बहुत ही ख्याल रखती है। किस तरह से? डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब एकदम समर्पित। किसके तरह? तो समर्पित बेटी की तरह उसका ख्याल रखती है। शी ब्रिंग्स मेडिसिन, वह उसके लिए दवाई लाने का काम करती है, उसके लिए भोजन बनाती है। एंड स्टेज बाय हिज साइड, यानी चूँकि वह बीमार है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो उसके साथ ही रहती है। स्टेज बाय हिज साइड मतलब वो उसके साथ ही रहती है। आफ्टर ही रिकवर्स, यानी जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ही अप्लाइज फॉर ए ट्रांसफ़र, यानी अब उसे इस जगह पे नहीं रहना। उतने समय तक रहते रहते क्या हो जाती है उसकी स्थिति कि वो बीमार पड़ जाता है और जैसे ही ठीक होता है वह आवेदन देता है कि मुझे अब इस जगह पे नहीं रहना, क्योंकि ही कैन नॉट टोलरेट। टोलरेट का मतलब होता है सहना। द लोनलीनेस ऑफ विलेज लाइफ, यानी यह जो गांव का जीवन था उसके लिए वह अकेलेपन से भरा हुआ था। यहाँ परिवार का कोई सदस्य नहीं था, आसपास के कोई लोग नहीं थे जिससे वो बातें कर सकता था, कुछ बता सकता था, कोई काम भी नहीं था। इन सब के कारण बेचारा बीमार पड़ जाता है और वो कह देता है साफ साफ एकदम कि अब वो यहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि वह इस जगह के अकेलेपन को नहीं सह सकता। हिज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ रिजेक्टेड, यानी वो इन सब बातों को लेकर जो ट्रांसफ़र का अप्लाई देता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी उसे छोड़ दिया जाता है। सो ही डिसाइड्स टू रिज़ाइन एंड रिटर्न टू द सिटी, यानी कि जिस कंपनी में यानी जिसमें वह काम किया करता था उसका कहना था कि आपको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, यानी कि नौकरी करते हैं जो लोग उन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है और अगर उन्हें नौकरी करनी है तो वो जाएंगे ही, नहीं करनी है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर भी वही करता है कि वह जो है सोचता है कि भले ही मेरा ट्रांसफ़र स्वीकार ना किया जाए, स्वीकृत ना किया जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस नौकरी से ही रिजाइन दे दूँगा, नौकरी ही छोड़ दूँगा और अपने शहर कलकत्ता वापस चला जाऊँगा। फिर क्या होता है, When रतन learns that he is living, यानी जब उस लड़की को पता चलता है कि यह पोस्ट मास्टर यहाँ से जा रहा है, she is heartbroken, यानी उसका दिल जो है टूट जाता है। she hopes he will take her with him, hopes का मतलब यहाँ पे है आशा, यानी उस लड़की को यह आशा होती है, उसे ऐसा लगता है कि वह पोस्ट मास्टर इसे भी अपने साथ ले जाएगा। However, the postmaster does not even seriously consider this, लेकिन पोस्ट मास्टर जो है इस चीज़ को कभी गंभीरता से नहीं लेता, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो पोस्ट मास्टर कभी जो है समझ ही नहीं पाता कि आखिर इस लड़की के मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने इस चीज़ को कभी गंभीरता से नहीं लिया। रतन जो है इस रिलेशनशिप को बहुत ही व्यक्तिगत मानती थी, लेकिन ऐसा पोस्ट मास्टर के साथ नहीं था। पोस्ट मास्टर इसलिए इससे बातें करता था क्योंकि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं था, कोई कंपेनियन नहीं था, अकेलापन महसूस करता था। अचानक शहर से गांव की ओर बदलाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ये कारण था, लेकिन ऐसा लड़की नहीं समझ पाई। तो क्या होता है, ही गिव्स हर सम मनी एज पार्टिंग गिफ्ट। पार्टिंग का मतलब होता है छोड़कर जाना, डिपार्ट होना। वह जब जाने लगता है तो इस लड़की को कुछ पैसे दे देता है कि वह जा रहा है। रतन रिफ्यूजेस टू टेक इट, यानी कि रतन जो है उसे लेने से मना कर देती है। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। बिकॉज शी वैल्यूज इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि उस लड़की के नज़र में किसका मूल्य होता है, तो भावनात्मक कनेक्शन का, यानी भावनात्मक जुड़ाव का, ना कि पेमेंट का, यानी ना कि पैसे का। सी रन्स अवे क्राइंग, यानी वो दौड़ती हुई जो है रोती हुई चली जाती है, वह रोने लगती है और चली जाती है। आगे बताया जाता है
आफ्टर लिविंग, यानी कि चले जाने के बाद, क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया कि वो रिज़ाइन देगा। द पोस्ट मास्टर ब्रीफली फील सैड, यानी पोस्ट मास्टर को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। एंड थिंक्स अबाउट रतन लोनलीनेस, और वो अब रतन के अकेलेपन के बारे में सोचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोस्ट मास्टर को इस नौकरी छोड़ने की एक ही वजह थी कि वो वहाँ अकेला था। ट्रांसफ़र रिजेक्ट कर दिया गया तो इसने नौकरी छोड़ दी। तो अब इसे जो है उसके बारे में चिंता होने लगती है कि आखिर वो लड़की भी तो उतनी ही अकेली होगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ही कम्फर्ट्स हिमसेल्फ, यानी धीरे धीरे वह खुद को सहज महसूस करना शुरू कर देता है, ठीक होने लगता है। बाय थिंकिंग, यानी क्या सोचकर, दैट सच इमोशनल अटैचमेंट्स आर कॉमन एंड टेम्प्रोरी, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे भावनात्मक अटैचमेंट यानी ऐसे भावनात्मक जुड़ाव कॉमन है, क्योंकि इंसान है तो ये सारी आम बातें हैं और ये बहुत ही टेम्प्रोरी होती है, यानी ज़्यादा समय तक ये चलती नहीं है। मीनवाइल, लेकिन दूसरी ओर पोस्ट मास्टर तो ठीक ठाक हो जाता है और वो बच भी जाता है। लेकिन रतन कंटिन्यू टू वेट नियर द पोस्ट ऑफिस, लेकिन इस लड़की के मन में अभी भी उसके प्रति भावनाएं हैं। वो अभी भी जो है पोस्ट ऑफिस के बगल में बैठकर उसका इंतज़ार करती है। होपिंग ही माइट रिटर्न, यानी उसे आशा होती है कि कभी ना कभी वो वापस ज़रूर लौटेगा, लेकिन पोस्ट मास्टर ऐसा कभी नहीं करता। तो यहीं पे स्टोरी जो है समाप्त हो जाती है। पूरी स्टोरी यहीं तक थी। अब इसके मैसेज के बारे में बातें करते हैं, या ये थीम्स के बारे में बातें करते हैं। थीम्स का मतलब होता है विषय। तो इस कहानी में जो पहला विषय है वो होता है लोनलीनेस का, अकेलेपन का। अगर इस कहानी के दो कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे कि एक हुआ पोस्ट मास्टर, दूसरा है रतन, दोनों के जीवन में अकेलापन है। रतन इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पोस्ट मास्टर कर सकता था। वो चुपचाप नौकरी छोड़ता है और अपने शहर चला जाता है और इस तरह अकेलेपन से बच जाता है। दूसरा होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव। ये भी दोनों पे ही सेट कर जाता है, देखिए, क्योंकि पोस्ट मास्टर भले ही पोस्ट मास्टर के पास सब कुछ है, लेकिन गांव में आने से उसका जीवन उथल पुथल हो जाता है। लेकिन अगर लड़की की बात करें तो लड़की भी अलग ही रहती है। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, वह एक ऑर्फन है, तो उसके जीवन में तो ऑटोमेटिक अलगाव है। लेकिन पोस्ट मास्टर के जीवन में कुछ समय तक अलगाव रहता है, फिर वो अपने घर चला जाता है, तो वो यहाँ भी बच जाता है। दूसरा आता है इमोशनल अटैचमेंट वर्सेस प्रैक्टिकल थिंकिंग। इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे किसका है? रतन का है। वो इससे भावनात्मक तौर पे जुड़ी हुई महसूस करती है, इसे एक फैमिली मेम्बर के तौर पे देखती है। लेकिन वहीं अगर पोस्ट मास्टर की बात करें तो वह काफ़ी प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल सोच रखने वाला था। इसे कोई भी इससे मतलब नहीं था, बल्कि ये तो अपना समय निकालने के लिए, बोर होने के लिए इससे बातें किया करता था और इसे पढ़ाया करता था। तो इमोशनल अटैचमेंट में यहाँ पे रतन है और प्रैक्टिकल थिंकिंग में यहाँ पूरा पोस्ट मास्टर है। आगे बताया जाता है क्लास एंड सोशल डिफरेंस। तो देखिए, शुरू में ही ये बातें बोली जा रही थी कि आखिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब सोशल पोजीशन में अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों के क्लास में भी काफ़ी अंतर था। यह पोस्ट मास्टर था, रतन काफ़ी गरीब थी, ऑर्फन थी। फिर सामाजिक डिफरेंस भी दोनों में मौजूद था ही। फिर है वन साइडेड रिलेशनशिप। वन साइडेड रिलेशनशिप भी रतन का ही था, वो ही उसे परिवार के तौर पर देखा करती थी, बाकी पोस्ट मास्टर ऐसा कुछ नहीं सोचता था। और कुछ क्षण के लिए भी उसने ऐसा सोचा भी तो उसका मानना था कि ये तो टेम्प्रोरी होते हैं और ये ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, और ऐसे भावनात्मक अटैचमेंट तो चूँकि इंसान है तो ये आम बातें हैं, कॉमन बातें हैं। आगे बताया जाता है ह्यूमन नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब ध्यान नहीं देना, यानी मानव जब ध्यान नहीं देता और मिसअंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे तो ये तो दोनों के केस में लागू होती है। रतन भी नहीं समझ पाती है कि पोस्ट मास्टर की स्थिति क्या है। वो उससे उसे लगता है कि एक तरह का बॉन्ड उनमें विकसित हो रहा है, और वो समझ नहीं पाती है कि आखिर
पोस्ट मास्टर क्या चाहता है। दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर की बात करें तो वो भी नहीं समझ पाता कि रतन क्या चाहती है। पोस्ट मास्टर सिर्फ अपने बारे में सोचता है और एक समय चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। अब मैसेज की बात करें कि आखिर कहानी क्या संदेश देती है, तो संदेश कहानी ये देती है कि टैगोर शोज हाउ इजली पीपुल फॉर्म इमोशनल बॉन्ड्स, यानी कवि यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आखिर मनुष्य कितनी आसानी से भावनात्मक बंधन विकसित कर लेते हैं, कितनी आसानी से, एंड हाउ इजली अदर्स ब्रेक देम, और सामने वाला व्यक्ति कितनी आसानी से उसे तोड़ भी देता है, विदाउट रियलाइजिंग देयर डेप्थ, यानी बिना उन बंधनों की गहराई को समझे हुए लोग तुरंत उसे तोड़ भी देते हैं। यानी यहाँ पे दो फ्रेम में बात की जा रही है। एक फ्रेम में तो वो लोग हैं जो कि बहुत ही आसानी से एक बंधन विकसित कर लेते हैं। काफ़ी यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया गया था, तो ये बंधन महसूस करने लगी, तो ये हुआ एक फ्रेम। दूसरा फ्रेम यहाँ पे है कि पोस्ट मास्टर बिना उसकी गहराई को जाने उतनी ही आसानी से उसे तोड़ भी देता है। द स्टोरी हाईलाइट द पेन ऑफ अनरिटर्न्ड अफेक्शन, यानी यह कहानी उस दर्द को उजागर करती है। अनरिटर्न्ड अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम, और रिटर्न का मतलब लौटा देना, और अनरिटर्न यानी नहीं लौटाना, यानी नहीं लौटाने वाले प्रेम की बातें करती है और बताती है कि इमोशनल और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट में कितना ज़्यादा अंतर है। यानी इमोशनल तौर पे रतन देखती है, प्रैक्टिकल तौर पे पोस्ट मास्टर देखता है। अंत में इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है, रतन इंतज़ार करते रह जाती है, पोस्ट मास्टर कभी नहीं आता है। तो यही अंतर है प्रैक्टिकल में और इमोशनल में, दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। तो इस तरह से यह कहानी पूरा कंप्लीट हुआ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।